क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर यानी जीईएम द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में, का विस्तृत आकलन करती है। वर्तमान परिदृश्य में यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैसों से जुड़ी वैश्विक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैस है। यह वातावरण में कम समय तक रहती है, लेकिन इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को 2 से 80 गुना अधिक होती है। इसलिए मीथेन उत्सर्जन में कटौती से अल्पकालिक जलवायु सुधार में बड़ी मदद मिल सकती है। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित तेल, गैस और कोयला खनन से होने वाले मीथेन रिसाव का डेटा संकलित किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व के विभिन्न देशों में मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों, रुझानों और नियंत्रण उपायों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रूस, अमेरिका, ईरान, चीन और भारत शीर्ष मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कई विकासशील देशों में मीथेन उत्सर्जन से जुड़ा डेटा अपारदर्शी है और प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि उन्नत सैटेलाइट तकनीक और निगरानी प्रणाली के उपयोग से उत्सर्जन डेटा की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है। भारत के लिए यह रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन और कोयला आधारित ऊर्जा क्षेत्रों से उच्च मीथेन उत्सर्जन करता है। हालांकि भारत ग्लोबल मीथेन प्लेज का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव और बायोगैस आधारित परियोजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर नीति निर्माताओं के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें यह समझने में मदद करता है कि किस क्षेत्र में उत्सर्जन को नियंत्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही यह निवेशकों और नागरिक समाज को भी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।